लोटन लोग सही कहते हैं कि अगर किस्मत खराब हो तो हाथी पे भी कुत्ता काट लेता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और खूंटा सिर्फ यही नहीं, जब आदमी का टाइम और उसकी किस्मत खराब होती है तो वो ऊट पटांग हरकतें भी करना शुरू कर देता है। जैसे इस दड़ियल केविन ओवन को ही ले लो कि इसने वाइपर रैंडी आर्टन द ग्रेट के ऊपर हाथ डाल के कितनी बड़ी गलती कर दी है। शायद इसको इस बात का पहले से अंदाजा ही नहीं था कि हमारे अंदर का वाइपर अगर जाग गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। लोटन देख भाई, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश ना कर। तुम्हारा हमारा वैसे डायरेक्टली सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं। बेमतलब का दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो जैसे पिछले 1 साल से लगातार तुम्हारा ढोल फट रहा है, मैं भी फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। याद रखियो इस बात को। केविन ओवन, शुक्र मनाओ कि बच गए। निकटलसवा ने हमें तुम्हारे साथ मैच लड़ने की परमिशन ही नहीं दी, नहीं तो यकीन मानो कि मैं तुम्हें मार मार के धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देता। तभी तो देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ न साफ किया हो। यहाँ तक कि वो ससुरी वाला चमगादड़ चमन लाल भी तुम्हारे ऊपर हाथ साफ कर गया। अरे लोटन, तुम भी यार कहाँ की बात कहाँ लेके चले गए। मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहा था, मैं इस जमींदार रोमना के बारे में बात कर रहा था कि कैसे कल तक इसका सिक्का चलता था, हर जगह इसी का जलवा हुआ करता था। लेकिन इसकी किस्मत देखो कि आज इसकी ऐसी हालत हो गई कि इसके खेतों में काम करने वाले हगनुआ और उसके लौंडे इसको मार मार के कुत्ता बना दे रहे हैं। हाँ ये तो है, मगर खूंटा हगनुआ के हाथों रोमना को पीटता देख बड़ा गंदा लगता है यार। खूंटा, बैठे बैठे जहर ना हगो, हमारा दिमाग वैसे बहुत खराब है। तुम भूल गए क्या कि जब समर सलाम में हगनुआ और उसके लौंडे तुम्हें नोच चोथ रहे थे तो हम ही ने आके तुम्हें बचाया था। एक बार नहीं, दो दो बार हमने तुम्हें बचाया है। अगर आज तुम चैंपियन बने हुए हो तो सिर्फ हमारी वजह से। भाई हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं था कि तुम आके हमारी मदद करो। वैसे भी इन जंगली कुत्तों को निपटाना कौन सी बड़ी बात थी। मगर खूंटा, ये भी याद करने वाली बात है कि मनी इन द बैंक में हगनुआ ने तुम्हें ही पिन किया था। अरे यार ये तो बात पुरानी हो चुकी है, यहाँ तो ये सब चलता रहता है। आज उसका नंबर, कभी हमारा नंबर। मगर आज का देखो ना कि आज क्या चल रहा है। अब तो लगातार 2-3 हफ्ते से रोमना की पिटाई देखकर लोगों को भी खराब लगने लगा है। लोग भी बोर होने लगे हैं। ये क्या यार, एक ही जैसा नजारा हर हफ्ते देखने को मिल रहा है। मतलब तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। मतलब यही कि लगातार रोमना की एक ही जैसी पिटाई देख के लोगों को मजा नहीं आ रहा है। साले खूंटा, तुम्हारी सड़ी हुई स्टोरी को लोगों ने 2 साल तक बर्दाश्त किया, उन्हें कोई दिक्कत ना हुई, और हमसे लोगों को 2 ही हफ्ते में दिक्कत होने लगी। अरे अरे लेमन चाचा, कहाँ थे भैया, कहाँ थे। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चले आए। मैं तो आज तुम्हें ही याद कर रहा था कि अगर आज तुम होते तो जे ऊसव आज हमारे साथ खड़ा रहता। ना भाई रोमन रेंज, ना, हमसे कोई उम्मीद न रखो। तुम्हारा साथ देने की सजा मैं एक बार भुगत चुका हूँ। हमें आज भी अच्छी तरीके से याद है कि कैसे इन लोगों ने हमें बोरे की तरह अनाउंसर टेबल पे पटका था। लेमन चाचा, उस वक्त तो मैं नहीं था तब ऐसा हो गया ना, लेकिन अब तो मैं यहाँ हूँ ना। हमारे रहते कैसे तुम्हारे ऊपर कोई हाथ डाल सकता है। खुद का पैजामा तो संभल नहीं रहा है, चले हैं दूसरों का सही करने। अरे पहले तुम अपने आप को तो बचा लो, तब दूसरों के बारे में सोचना। रोमन रेंज, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ नहीं बताया। तू क्या उखाड़ लेता बे, मतलब कि तुझे भी मार खाने की हमेशा खुजली ही मची रहती है। मैं साला तुमासो खांचा, जब खांचना शुरू करता हूँ तो क्या हाल होता है खूंटा। इसका तजर्बा सबसे ज्यादा तो तुम्हें ही है, फिर भी इतना फालतू बोले जा रहे हो। अभी जग्गू दादा को सामने खड़ा कर दूंगा तो सारी बकचोदी अंदर चली जाएगी। ये लो रोमन रेन, यही है ना हगनुआ जिसने लगातार कई हफ्तों से तुम्हारा तेल निकाल रखा है ना। हाँ भाई हाँ सैमी जैन, जब से हमारी वापसी हुई है तभी से इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, हमारी नाक में दम कर रखा है। मगर ये तुम्हारे हत्थे कैसे चढ़ गया। रोमन रेन, जैसे हमें पता चला कि एक बार फिर से स्मैकडाउन पे तुम्हें इन लोगों ने मार के कुत्ता बना दिया, तभी हमने फैसला कर लिया कि लगता है कि अब मैदान में हमें ही उतरना पड़ेगा। और तुम अब खुद ही देखो कि हमारे मैदान में उतरते ही कैसे तबाही मच गई। सैमी जैना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या? तुमने अकीरा ठुसावा फुसावा हमें समझ के टांग लिया है क्या?
तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हगनुआ, मुझे तो रोमन रेंज के सामने अपनी वफादारी साबित करनी थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो सैमी ज़ेन, फिर इसका ये भी मतलब नहीं कि वफादारी साबित करने के चक्कर में मधुमक्खी का छत्ता ही अपने सर पे उलट लो।